मशरिक़ वस्ता में एक लंबी जंग चली। हालांकि 40 दिनों तक चली इस जंग में अभी जंग का खात्मा नहीं हुआ है, सिर्फ जंगबंदी का ऐलान किया गया और एक उम्मीद की जा रही थी कि इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है इस बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन इस्लामाबाद की जो बैठक हुई, अमेरिका और ईरान के वफूद जो यहां पर बैठे, वो बातचीत भी एक तरह से नाकाम हुई, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन इस पूरी जंग के दरमियान बहुत से इस जंग के पहलू हैं, अलग अलग पहलू, लेकिन इस जंग के दरमियान कहा जा रहा है कि अगर किसी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, किसी ने मैदान मार लिया है, तो वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक छुपा हुआ खिलाड़ी चीन है। जी हां, चीन के बारे में यह कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता जब जल रहा है, जब ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, इस बीच बहुत खामोशी से चीन ने दरअसल मैदान मार लिया है। और माहिरीन कहते हैं कि बगैर एक गोली चलाए चीन ने मशरिक़ वस्ता में मैदान मार लिया। अमेरिका के लिए दरअसल ये खतरे की घंटी है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की राख से जो तस्वीर उभर रही है, इसमें सबसे बड़ा फातेह कोई फौजी ताकत नहीं बल्कि चीन नजर आ रहा है। दुनिया हैरान है कि वो मुल्क जो इस जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था, वो कैसे सबसे ज्यादा बाअसर बनकर उभरा। यह बहुत बड़ा सवाल है और जराए का दावा है कि यह बीजिंग ही था जिसने खामोशी से तेहरान को जंगबंदी यानी सीजफायर कबूल करने पर आमादा किया। ना कोई बम गिरा, ना कोई फौजी दस्ता भेजा गया, महज ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदार की एक फोन कॉल ने तेहरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि अस्र लेवरेज किसे कहते हैं। खलीजी रियासतें यानी जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, जिन्होंने 6 हफ्तों तक एक ऐसी जंग का खमियाजा भुगता जो उन्होंने नहीं मांगी थी, अब सब देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही हुई। अमरीकी मुदाखलत ने खित्ते के बुनियादी ढांचे को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया और मार्केट को एक तरह से खौफजदा करके रख दिया है। यानी अबनाए हुर्मुज की बंदिश ने इन मईशतों की शहरक पर वार किया। खलीजी ममालिक अब वाशिंगटन को खित्ते की वाहिद ताकत समझने की रिवायत तोड़ रहे हैं। यानी साल 2023 से साल 2026 तक आप देखिए कि बीजिंग का बढ़ता हुआ जो साया है, यानी चीन ने पहले साल 2023 में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करवाए। उससे पहले कशीदगी एक तरह से थी ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, लेकिन वो चीन ही था जिसने मशरिक़ वस्ता में पहल की और जो कट्टर हरीफ थे यानी सऊदी अरब और ईरान, उनका हाथ मिलवाया और उनके ताल्लुकात एक तरह से चीन ने बहाल कराए। और अब इस जंगबंदी में भी जो जंगबंदी हुई है, इसमें बहुत अहम किरदार दरअसल चीन ने अदा किया है। मशरिक़ वस्ता में इसका असर और रसूख अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है। जी हां, क्योंकि वही मशरिक़ वस्ता जहां पर ईरान की दादागिरी चलती थी, जहां पर ईरान के हुक्म पर ही दरअसल कोई काम हो पाता था, ईरान की नजर तमाम ममालिक पर रहती थी। अब दरअसल यहां पर चीन भी अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। ईरान अब चीन के पहले से कहीं ज्यादा करीब हो चुका है और खलीजी रियासतें अपनी पॉलिसियां दोबारा तरतीब दे रही हैं। यानी बगैर जंग लड़े आलमी ताकत का उरूज एक तरह से साबित हो रहा है। चीन ने साबित कर दिया कि वो बगैर एक गोली चलाए भी सुपर पावर्स के खेल में सबको मात दे सकता है। जहां अमेरिका जंगों में उलझा हुआ है, वहीं चीन अपनी माशी और सिफारती ताकत से पूरे खित्ते का नक्शा बदल रहा है और दरअसल ये सबके सामने है। लेकिन इस पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या मशरिक़ वस्ता में अब अमरीकी दौर खत्म हो रहा है और चीनी दौर शुरू हो रहा है? क्या मशरिक़ वस्ता में चीन की पकड़ मजबूत हो रही है? इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? इस जंग के बाद क्या जो अब सूरत हाल उभरेगी, जब ये इस जंग का खात्मा होगा, उसके बाद जो तस्वीर होगी, क्या आपको लगता है कि मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का सफाया हो जाएगा और यहां पर एक तरह से चीन का दबदबा होगा? आपकी राय क्या है? आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी जो आपका तबसरा है, आपका जवाब है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।